जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जीवन में हर व्यक्ति एक चीज़ से परेशान है। उसे एक चीज़ की चाहत है और एक चीज़ से वो परेशान है। चाहत है उसे धन की, ऐश्वर्य की। ऑब्वियस सी बात है, सबको होती है। आज के डेट में आदमी पैसा कमाने के लिए ही जी रहा है। जो भी करता है वो पैसा कमाने के लिए करता है। यहाँ तक कि वो अपने पूजा पाठ, अपने नियम धर्म से भी समझौता कर लेता है अपने आजीविका के लिए, जो कि गलत नहीं है। मैं ये गलत नहीं मानता, क्योंकि अगर व्यक्ति कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, अपना परिवार कैसे पालेगा। तो अगर वो अपनी आजीविका के लिए अपने पूजा पाठ से समझौता कर भी लेता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी चीज़, इसका हम कोई निवारण नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये धन की समस्या है, इसका हम निवारण नहीं कर सकते। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसको जितना पैसा मिल जाए उतना उसके लिए कम है। उसको जितना पैसा मिल जाएगा उतना उसको लगेगा कि कमी है, उसको और चाहिए। तो ये एक समस्या ऐसी है कि इसका कोई निवारण नहीं है। लेकिन जो दूसरी समस्या है उसका निवारण है, और वो समस्या है शत्रु। ज्ञात शत्रु जिसे हम जानते हैं, अज्ञात शत्रु जिसे हम नहीं जानते, लौकिक शत्रु जो इस भौतिक जगत से संबंधित है, और पराभौतिक शत्रु यानी कि कुछ ऐसी अतिरिक्त आत्माएं, कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं जो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए कार्यरत रहती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी प्रयोग विधि आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ, जिसे मेरे 12 साल के जीवन में, मतलब मेरे 12 साल के तंत्र क्षेत्र में मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। यहाँ तक कि मेरे जो सबसे खास और सबसे प्रधान शिष्य हैं मेरे, उनको भी नहीं बताई। इस विधि को देने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इस विधि के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल विधि है, जो मेरे गुरु की दी हुई है, वो विधि अलग है और ये विधि अलग है। अलग अलग यानी कि इसमें सिर्फ एक नियम का परिवर्तन है, बाकी सब सेम है। और वो मैं आप लोगों को बता के इसलिए दे रहा हूँ, देखिए, क्योंकि एक ना कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि जो आदमी सच बोल करके सड़ा हुआ तरबूज बेचता है ना, उसका सड़ा हुआ तरबूज भी बिक जाता है। लेकिन जो आदमी झूठ बोल करके सड़ा हुआ तरबूज बेचता है, उसका तरबूज एक बार तो बिक जाएगा लेकिन बार बार नहीं बिकेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं, ये आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ, आप लोगों के जीवन में काम आएगी। अगर आप लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को से चाहते हैं कि वो आपके साथ में रहें, तो आप सत्य बोलना सीखिए, आप सच कहा करिए, कोई भी बात हो। मैं इस बारे में अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। मैंने भी बहुत झूठ बोले हैं, जिनकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई हैं। और वो दिक्कतें होने के बाद में मेरे को समझ में आया कि नहीं, मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसीलिए मैं यही चीज़ आप लोगों को भी समझाऊंगा कि आप लोग गलती करके भुगतने का इंतज़ार मत करिए। आप लोग दूसरों की गलती से सीखिए और उन पे अमल करिए, और कोशिश करिए कि वो गलतियां आप ना करें। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि मैं इसके अंदर एक नियम में परिवर्तन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ओरिजिनल विधि बता दूंगा तो वो ओरिजिनल विधि जो है एक प्रकार से मारण कर्म का प्रारूप है। उस मंत्र में इतनी शक्ति है, उस मंत्र की शक्ति अचूक है, उस मंत्र की शक्ति प्रबल इतनी ज़्यादा है कि वो एक प्रकार से मारण है, साक्षात मारण। मारण की सर्वोच्च विधियों में से एक है वो। ठीक है, मैं कभी इनका प्रयोग नहीं करता। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे को मारण के 1200 से ऊपर तरीके पता हैं, जिनमें मांस के टुकड़ों से लेकर के केले के छिलके तक से मारण हो जाता है। लेकिन मैं कभी ऐसी विधियां किसी को बताता नहीं। ये विधियां मैंने आज तक किसी को नहीं बताई और ना बताऊंगा, आजीवन नहीं बताऊंगा किसी को भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम प्रयोग आम जीवन में कर सकते हैं या दैनिक जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विपरीत प्रभाव के।
दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी विद्याओं के अंदर यही फ़र्क होता है कि दक्षिण मार्ग की विद्याएं अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो आपको क्षमा मिल जाएगी इसके अंदर, क्योंकि इसमें नियमों का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व भाव का होता है। परंतु वाम मार्ग के अंदर, छाबर तंत्र के अंदर, ग्रामीण तंत्र के अंदर आप गलती नहीं कर सकते, गलती की कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो देवता हैं, जिन्हें देवता माना जाता है, मैं तो मनु देवता भी नहीं मानता, जिन्हें देवता माना जाता है वहाँ पर उनका जीवन ही यही है, उनको जीवन भर मांस मदिरा ही चली है, वो मांस मदिरा पे चलने वाले व्यक्ति हैं। तो मांस मदिरा के ऊपर में किसी की जान ले लेने वाला व्यक्ति देवता नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। भैरव को भी ऐसे दिखाया जाता है, उनके बारे में ऐसी बातें बताई जाती हैं कि भैरव भी मांस मदिरा का भोग लेकर किसी का मारण कर देते, जो कि एक बिल्कुल भ्रांति है, बिल्कुल एक फैलाया हुआ झूठ है और कुछ नहीं। ब्रह्म शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ कभी भी मुर्गे और मांस के लालच में मारण नहीं करते, घूमते इधर उधर। भैरव को भी मांस की कोई कमी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये विधि पूर्ण रूप से कहा जाए तो मारण की सर्वोच्च विधियों में से एक है। इस मंत्र की जो देवी है वो डांबरी भैरवी है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इनका नाम सुना हो या ना सुना हो, क्योंकि एक ये देवी जो है ये एक गुप्त विद्या है। टहा विद्याओं में इनका प्रयोग होता है, ये टहा विद्याओं में से एक है। और टहा विद्याओं का प्रयोग तिब्बत के तंत्र में अधिक किया जाता है बजाय कि भारतीय तंत्र या फिर जो हमारा तंत्र है उस हिसाब से जो तिब्बतन तंत्र है जिसका प्रयोग लामा करते हैं। डांबरी भैरवी या टहा विद्या का प्रयोग जो है उस तंत्र में किया जाता है। और इनके नाम से आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये कोई विभत्स या भयानक देवी है, अपितु ये एक बहुत ही सौम्य देवी है, ये बहुत ही शांत देवी है और बहुत ही इनका बोलते हैं कि ठंडा मिजाज है, यानी कि कहा जाए कि एक तरीके की स्लो पॉइजन है ये देवी। ये देवी सर्प की सवारी करती है, इनका जो वाहन है वो सर्प है। नीलवर्णा, लाल वस्त्रों से भूषित, चांदी के आभूषणों से सुसज्जित, 7 भुजाधारी ये देवी है। और इन देवी के 4 मुख हैं। महाविद्याओं में माता षोडशी का विपरीत रूप ये देवी है, यानी कि माता षोडशी का, त्रिपुर सुंदरी षोडशी के अंश मान लीजिए, आप इन्हें अंश कह सकते हैं, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी षोडशी यदि महाविद्याओं में है तो उन्हीं का जो रूप है टहा विद्याओं में उसे डांबरी भैरवी कहा जाता है। और इनका प्रयोग भीषण से भीषण शत्रु, अब यहाँ पर एक समस्या आती है लोगों के साथ में, जब कोई भी व्यक्ति मारण या फिर शत्रुनाश की कोई भी विधि बताता है तो वो ये बात बोलता है कि इससे आप केवल उन शत्रुओं का मारण कर पाएंगे जिनको आप जानते हो, पहला, या फिर उन शक्तियों का मारण कर पाओगे जिनको आप नहीं जानते हो, दूसरा। अगर आप इन दोनों का नाश कर भी देते हो, इन दोनों का संबंध कर भी देते हो, तो भी एक तरीका है, एक जो मतलब कि एक रास्ता है जिससे कि आपके ऊपर आपके शत्रु नज़र रख सकते हैं या आपका नाश कर सकते हैं या आपको परेशान कर सकते हैं। वो है परालौकिक, यानी कि आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाए जिनसे कि आप परलौकिक रूप से पीड़ित होने लग जाएं। ठीक है। माता डांबरी भैरवी की विशेषता ये है कि इसके अंदर आपको ना शत्रु का नाम जानने की ज़रूरत है, ना आपको शत्रु के पास जाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी भी प्रकार की तामसिक सामग्री का प्रयोग करने की ज़रूरत है। पूर्ण सात्विक मंत्र और पूर्ण सात्विक सामग्री के साथ में इनका हवन होगा। और उसके अंदर आपको एक संकल्प लेना है, छोटा सा संकल्प आपको लेना है काले चावल और जल से, यानी कि चावलों को काला करके, या तो चावलों को काला कर लीजिए। पहला तरीका ये है कि चावलों को काले रंग से रंग लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि चावलों में कपूर की राख मिला लीजिए, उसको फिर काला कर लीजिए। और तीसरा तरीका कोई नहीं है, 2 तरीके हैं इसको काला करने के। चावल को काला करके हाथ में जल ले करके वो चावल रख करके आपको एक संकल्प लेना है कि हे माता डांबरी भैरवी, मैं अपने ज्ञात अज्ञात लौकिक और परालौकिक शत्रुओं के नाश और या फिर उनके स्तंभन के लिए मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपके मंत्र का मैं हवन करने जा रहा हूँ।
कृपा करके आप मेरे इस हवन को स्वीकार करिए, और जो भी शत्रु मुझे पीड़ा दे रहे हैं, चाहे वो लौकिक हो, परालौकिक हो, चाहे मैं उन्हें जानता हूँ या वो मुझे जानते हैं, या मैं उन्हें नहीं जानता, चाहे कोई शत्रु मुझसे दूर है या मुझसे पास है, ठीक है, चाहे वो शत्रु मेरे वर्तमान में है या फिर मेरे भविष्य में होगा, आप उन सब का स्तंभन करें, आप उन सब का नाश करें, मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करें, और उन मेरे शत्रुओं को सद्बुद्धि दे। ध्यान रहे कि इसके अंदर आपको मारने का जिक्र नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि माता डामरी भैरवी जो है वो मारने का काम नहीं करती है, वो केवल स्तंभन करती हैं। वैसे देखा जाए तो माता डामरी भैरवी मारने का काम भी करती है, बस मंत्र वो नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। तो शुरू करते हैं। मैंने वैसे भी काफ़ी समय ले लिया है, मैं 2 मिनट के अंदर ये विधि आपको संपूर्ण रूप से बता दूंगा। इसमें आपको मैंने संकल्प विधि बता दी है, संकल्प किस तरीके से लेना है आपको। काले चावल और जल से आपको संकल्प लेना है। उसके बाद में जो हवन सामग्री इसमें होगी, उस हवन सामग्री को आप ध्यान से लिख लीजिए। इसके अंदर आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हवन के लिए। पहला, हनुमान जी के चोले का सिंदूर, यानी कि जो पीला सिंदूर होता है वो। दूसरा, काले तिल। तीसरा, घी। आप करना क्या है, अगर आप इसको और थोड़ा प्रचंड रूप से करना चाहते हैं तो आप इसमें चुटकी भर थोड़ी सी शमशान की राख मिला लीजिएगा, अगर करना चाहते हैं तो। नहीं तो ये शमशान की राख अनिवार्य नहीं है। शमशान की राख जो है वो केवल उन लोगों के लिए है जो तंत्र साधक हैं या तंत्र साधनाएं करते हैं। ये केवल उसका, इस विधि का प्रयोग केवल वो तंत्र साधक कर सकते हैं शमशान की राख का। नहीं तो जो सामान्य व्यक्ति है, जो गृहस्थ में है, वो शमशान की राख का प्रयोग ना करे। स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। तो इन सामग्रियों से आपको आपको इतनी सामग्री तैयार करनी है कि आप 11 माला की आहुति दे सकें, ठीक है। तो मंत्र सुन लीजिए। सबसे पहले आप मंत्र जो है, ओम ड्राम ड्रीम ड्रॉम सह डाम्बरी भैरवी मम सर्वशत्रु खादय खादय घातय घातय स्तंभय स्तंभय कीलय कीलय ओम ड्राम ड्रॉम ड्रीम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। आप लोगों को इस मंत्र की संकल्प लेकर के, जो संकल्प विधि मैंने बताई है, उस संकल्प विधि के अनुसार इस मंत्र की 11 माला का जाप हवन करना है। जाप इसके अंदर नहीं है, सीधा हवन करना है आपको। और मंत्र आपने सुन ही लिया है, तो इस मंत्र के हिसाब से आपको 11 माला की आहुतियाँ करनी है, ठीक है। कोई जाप नहीं, कुछ नहीं, 1 दिन का प्रयोग है। ये प्रयोग किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, इन 3 में से किसी भी 1 दिन इस विधि को आप कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जब आप ये विधि करेंगे तो आप ये निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके शत्रु जो है आपको पीड़ा देना बंद कर देंगे। ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि आप इसमें केवल शत्रु का नाश करने का या फिर शत्रु को स्तंभित करने का भाव रखें। ऐसा कोई भाव मन में ना रखें कि आपका कोई नया शत्रु बन जाएगा अर्थ आप किसी को अपना शत्रु मानते हो, उसके लिए आपको ये प्रयोग विधि नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि पर्पसफुली किसी पर्सन को टारगेट करके ये विधि आपको नहीं करनी है, ठीक है। आप सोचो कि मैं किसी व्यक्ति को अपने रास्ते से हटा दूं, इस भावना के साथ में ये प्रयोग विधि आपको नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ की, इस हवन की जो राख होगी, इसकी राख को संभाल के रख लीजिएगा अपने पास में। कभी मेरा मन किया तो मैं बताऊंगा कि उस राख का करना क्या है, लेकिन संभाल के रखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मंत्र के अंदर एक परिवर्तन है छोटा सा, जो मैंने खुद किया है बाबा कपाल भैरव की आज्ञा से। बीज मंत्रों का परिवर्तन। इस मंत्र के जो बीज मंत्र थे मैंने उनको बदला है। उन बीज मंत्रों को मैंने बदल करके मैंने इसमें सौम्य बीज लगाए हैं, जिनसे कि, क्योंकि बीज जो होते हैं ना, बीज पूर्णता का प्रारूप होते हैं। यानी कि एक बीज मंत्र में पूर्ण शक्ति होती है एक मंत्र की। तो बीज मंत्र का आवाहन या बीज मंत्र का जाप या बीज मंत्र का हवन जो है वो संपूर्ण मंत्र के बराबर फल देने वाला होता है।
बीज मंत्रों की शक्ति मेरे हिसाब से मंत्रों से भी अधिक होती है। तो आप लोगों के मतलब की चीज़ ये है नहीं, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया मैंने, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यही थी पूरी की पूरी विधि, आप लोगों को मैंने तिथि बता दी। इसके अंदर आपको माता डामरी भैरवी को एक अनार का भोग देना है, और वो भोग आपको ऐसे देना है कि वो अनार आपको काट करके उस अनार के दोनों टुकड़ों पे चोले का सिंदूर, हनुमान जी के सिंदूर को लगा करके उसको हवन में डाल देना है, ठीक है। दूसरा, आपको इस हवन के अंदर में सारी आहुतियाँ होने के बाद में आपको रात रानी के इत्र की आहुति देनी है, रात रानी का इत्र, ठीक है ना। सब कुछ होने के बाद में आपको अंत में रात रानी के इत्र की आहुति देनी है। और अगर रात रानी का इत्र आपको नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में आप प्रयोग करिएगा चमेली के इत्र का, परंतु प्राथमिकता दीजिएगा रात रानी को, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपको दक्षिण मुखी होकर के ये हवन करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको ये हवन करना है। और ध्यान ये रखिएगा कि इस हवन को करते समय आपको कोई देखे ना, आप एकांत में ये हवन करें। अब एकांत के लिए आप घर का चयन कर सकते हैं, मंदिर का चयन कर सकते हैं, शमशान का चयन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी एकांत स्थल का आप चयन कर सकते हैं इस हवन के लिए। मैं यहाँ पर एकांत का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मंत्र के प्रभाव से आपके घर वालों को कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि ये मंत्र जो है ये अपने आसपास के सभी प्राणियों को प्रभावित करता है और करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा लेकिन प्रभावित करेगा। तो मेरी मानिएगा तो आप लोग जो है किसी एकांत स्थल का चुनाव करिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों।